हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर 12 में नेक्स्ट पर में देखते हैं 12.6 की, जिसमें देखा है कि सिद्ध करो कि वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है कि केंद्र से समान दूरी पे होती हैं। हमने एक सर्किल बना लिया, ये हमने एक सर्किल बना लिया, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। और इस पे हम दो जीवाएं डालते हैं, दो जीवाएं ले ली, एक तो ए बी और ये हो गई मान लो सी और डी, और ये अपना केंद्र बिंदु हो गया। और अब इसे अपन मिला देते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि भी ये समान दूरी पे है क्या। इस साइड में भी देखेंगे तो ये इसके ऊपर, ये मान लो कि ये समान दूरी पे है क्या, ठीक है। तो यानी ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि बीच की दूरी आपको निकालनी है। और इसे ले लिया हमने बिंदु पी और ये ले लिया बिंदु क्यू, और इसको इससे मिला देते हैं। मिला दिया तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिया है, क्या दिया है, जीवा ए बी बराबर सी डी, यह हमें दे रखा है, ठीक है। यानी जीवा ए बी बराबर सी डी हमें पहले से दिया है। और आपको जो सिद्ध करना है वो क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ओ पी बराबर ओ क्यू, यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो रचना भी लिखो तो लिख दो, क्योंकि रचना में हमने कुछ किया है। तो अपन ने किया कि केंद्र बिंदु ओ से ए व डी को मिलाया, डी को मिलाया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे इसके क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में देखो, उपपत्ति में क्या दिया आपको, ए बी बराबर सी डी, ये आपको दे रखा है। तो अपन बोल सकते हैं कि AP बराबर BP, AP बराबर BP, ठीक है। यानी ये किसकी है, 1/2 AB, यानी AB के हाफ है भाई। AB की तो क्या है, आधी है। अपन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि 12.3 के प्रमेय में अपन ने पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजन विभाजन करते हैं, समद्विभाजन करते हैं, जीवा को क्या करते हैं, समद्विभाजन करते हैं। इसी तरह अपन यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि सी क्यू बराबर सी डी, सी क्यू बराबर डी क्यू, सी क्यू बराबर डी क्यू। और ये किसके होती है, 1/2 सी डी की हाफ होती है, यानी सी डी की क्या होती है, हाफ होती है, यानी वो ही 12.3 की पर में, ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजन करता है। तो अपन यही लाइन इसमें लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 AP और 1/2 CD, दोनों इसकी क्या है, हाफ हाफ है। ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों बराबर हैं तो AP बराबर क्या रहेगा, CQ भी रहेगा, AP बराबर क्या रहेगा, DQ भी रहेगा, या BP बराबर CQ रहेगा, BP बराबर क्या रहेगा, DQ। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं AP बराबर DQ, ठीक है। और इसे दे दो समीकरण नंबर 1, इसे पहला समीकरण दे दिया। अब अपन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOP व त्रिभुज DOQ में, इन दोनों में देखो क्या क्या आपको दे रखा है। अब ये भी हमने देखा AP बराबर DQ, AP बराबर DQ, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब दूसरा देखो, इसमें एक आपको ये 90 डिग्री वाला एंगल दे रखा है, 90 डिग्री वाला एंगल, तो ये भी अपन लिख देंगे कौन सा है, एंगल APO बराबर एंगल DQO, यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यह समकोण है 90 डिग्री का है। हो गई दोनों बराबर। एक हमें ये त्रिज्या है, ये दोनों ही देखो केंद्र से और वर्त तक आ रही है, तो ये वर्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो अपन बोल सकते हैं OA बराबर OD, OA बराबर OD, यानी वर्त की त्रिज्या है, वर्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, देखो एक भुजा है,
फिर एक कोण भी हो गया, और एक ये क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ बी, यानी ये भी साइड हो गई। तो अपन ये 90 डिग्री का हो गया, ये करण भी हो गया और एक अलग साइड भी हो गई। तो अपन ये दोनों आरएचएस नियम से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। कौन कौन से, इससे अपन करेंगे इससे आगे कि त्रिभुज एओपी, त्रिभुज एओपी सर्वांगसम त्रिभुज डीओक्यू, डीओ और क्यू। कौन से नियम से, आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से, ठीक है। और दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ओपी बराबर क्या होगा, ओ क्यू रहेगा, यानी ओपी बराबर ओ क्यू। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यहां पे लिख दो, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख दें अपन नीचे इति सिद्ध, हो गया सिद्ध, ओके। अब अपन देखेंगे प्रमेय 12.7 की, जो ठीक 12.6 की क्या है, विलोम है। यानी इसमें देखा है कि सिद्ध करो कि किसी वर्ग की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे हों, यानी समान दूरी पर हों तो वे जीवाएं परस्पर बराबर होंगी। यानी उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया, उसी का विलोम दे रखा है। तो ये केंद्र बिंदु, ये हमने दो जीवाएं ले ली, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये दोनों बराबर हैं क्या, तो ये हो गई ए बी और ये हो गई अपनी सी और डी, और ये केंद्र बिंदु ओ, और इससे समान दूरी पे है, तो इसको इससे भी मिला दें और इसको भी मिला दें, दोनों आपस में क्या है, समान दूरी पे है, ठीक है। इसे ले लिया हमने पी बिंदु और इसे ले लिया क्यू, और ए को इससे मिला दिया और डी को इससे मिला दिया, ठीक है। अब अपन देखेंगे, आपको सिद्ध ये करना है कि इससे दिया करना है कि ए बी बराबर सी डी, ये सिद्ध करना है। और क्या दे रखा है, ओ पी बराबर ओ क्यू, तो हम लिख दें यहाँ पे दिया है ओ पी बराबर ओ क्यू, ये हमें दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जीवाएं ए पी बराबर, दूसरी जीवा कौन सी है, सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अपन में फिर रचना करते हैं, रचना यानी ओ से ए व डी को मिलाया, ठीक है। ये केंद्र बिंदु ओ को ए व डी से मिला दिया। इसके बाद में इसकी उत्पत्ति करें, दोनों त्रिभुज ले लें। त्रिभुज कौन सा, ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ क्यू डी, ओ क्यू डी। इन दोनों त्रिभुजों में देखो आपको क्या दे रखा है, ओ पी बराबर ओ क्यू, ये आपको दिया है, लिख दें दिया है, ठीक है। अब ओ ए बराबर ओ डी, ये वर्ग की क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई, ओ ए बराबर ओ डी, यानी वर्ग की त्रिज्याएं, ठीक है, वर्ग की त्रिज्याएं हो गई। अब एक और हमें दे रखा है ओ पी ए एंगल, ओ पी ए बराबर एंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, यानी ये क्या है, प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब अपने पास में एक एंगल 90 डिग्री का हो रहा है और एक इसका जो करण है ये बराबर हो रहा है और एक अदर साइड बराबर हो रही है, तो अपन बोल सकते हैं ट्रेंगल ओ पी ए सर्वांगसम ट्रेंगल ओ क्यू डी, किस रोल से, आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन लिख सकते हैं ए पी बराबर डी क्यू, ए पी बराबर डी क्यू, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की, यहां पे लिखो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है,
बराबर होती हैं। समसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब हमें यह भी पता है कि एपी एपी के बराबर क्या होता है? बीपी होता है। एपी के बराबर ही बीपी, और बीपी ये इसकी क्या होती है? एबी की आधी होती है। ये हमें पता है क्योंकि प्रमेय नंबर 12.3 में है ना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को क्या करता है? समान दो भागों में विभाजित करता है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं एपी बराबर बीपी बराबर 1/2 एबी, ठीक है। और दूसरी साइड अपन लिख सकते हैं दूसरी वाले की सी क्यू बराबर डी क्यू बराबर 1/2 सी डी, ठीक है। अब यहां पे देखो ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों को बराबर में रखेंगे ना। ये भी ए बी का आधा हो गया और ये किसका हो गया? सी डी का आधा हो गया, ठीक है। और ये दोनों देखो यहाँ पे दोनों ही आपस में क्या है? बराबर हैं, तो अपन इन दोनों को बराबर में रख दिया। भाई यहाँ पे अगर रखो तो ये रख लो 1/2 ए बी और 1/2 सी डी, तो 1/2 1/2 ये तो कट ही गया। क्या बचा? ए बी बराबर सी डी, यानी यही अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो अपन लिख दें यहाँ पे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ओके, ये आपकी कंप्लीट हुई 12.7 की प्रमेय। अब नेक्स्ट प्रमेय अपन देखेंगे 12.8 की प्रमेय, जो एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण यानी वृत्त के शेष भाग किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो एक अपन ने क्या बना लिया? सर्किल बना लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया। अब इस पे अपन ने एक चाप ए बी और ये कोई बिंदु है चाप के यानी इस वृत्त के शेष भाग पे, और ये अपना केंद्र बिंदु ओ है और ओ को ए से व बी से मिला दिया। तो क्या दे रखा है? अपन लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? चाप ए बी द्वारा केंद्र ओ पर आंतरिक कोण कौन सा है? एंगल ए ओ बी में शेष भाग पर आंतरिक कोण कौन सा है? ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये हमें दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है वो भी अपन लिख देंगे यहाँ पे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो अपन क्या करें? रचना के अंदर भाई सी को ओ से होते हुए और कहां तक बढ़ा दे? डी तक। तो अपन यहां पे लिख देंगे रचना में बिंदु सी से ओ होते हुए डी तक बढ़ाया। ये अपन ने क्या कर दी? इसकी रचना कर दी। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में देखो हमें पता है कि ए ओ और ओ सी दोनों बराबर हैं। ए ओ बराबर ओ सी, क्योंकि ये क्या हो गई? त्रिज्याएं होगी, त्रिज्याएं। तो त्रिभुज ए ओ सी क्या बन गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अपन यहां लिख भी दो त्रिभुज ए ओ सी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा? ए ओ सी। और जब अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो बराबर भुजाओं के समूह कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख दें एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ सी ए, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यह अपन को पता है। अब यहाँ पे देखो ये आपका एक बहिष कोण है, इस त्रिभुज का ये क्या है? बहिष कोण है ए और डी। तो लिख दो त्रिभुज ओ ए सी
त्रिभुज ओ ए सी बोल दो, चाहे ए ओ सी, ए ओ सी का बहिष्कोण कौन सा है? ए ओ सी का बहिष्कोण कौन सा? ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ठीक है। और बहिष्कोण क्या होता है? एंगल ए ओ डी बराबर किसका होता है? यानी त्रिभुज के अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ए ओ डी बराबर एंगल यानी ओ ए सी, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, ओ सी ए, ठीक है। ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और ये देखो ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है तो हमें जरूरत तो इस एंगल की है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल इसका क्या होता है? आधा होता है। तो हमें तो क्या जरूरत है? ये पूरे एंगल की, तो इसकी बात करेंगे तो अपन ओ सी ए की जगह क्या लिख ले? ओ ए सी, क्योंकि दोनों ही एंगल आपस में बराबर है। तो एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए। और ये क्यों रख सकते हैं? क्योंकि दोनों यहाँ पे देखो बराबर है, तो अपन यहाँ पे लिख भी देना चाहिए एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ सी ए, ओ सी ए, ठीक है। दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए ना। ए ओ डी बराबर 2 एंगल ओ सी ए, समीकरण नंबर दे दिया 1। अब दूसरी साइड देखो, दूसरे वाले त्रिभुज पे दूसरा त्रिभुज कौन सा है? इसमें भी OB और OC क्या है? वर्ट की त्रिज्याएं हैं। तो OB बराबर OC क्या है? त्रिज्याएं। वर्ट की क्या है? त्रिज्याएं। तो त्रिभुज BOC, BOC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। BOC क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल भी दोनों बराबर हो गए, तो अपन लिख सकते हैं एंगल OBC बराबर एंगल OCB, दोनों बराबर है, क्योंकि समान कोण के समूह भुजा भी क्या होती है? बराबर होती हैं, ठीक है। या समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी यही लाइन लिखते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। या फिर समान कोण की अगर कहीं पे हमें भुजाओं की जरूरत पड़े तब अपन लिखते हैं कि भाई बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आप ये दोनों को एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं इसका देखो, इसका बहिष्कोण कौन सा है? कौन से का? BOC का बहिष्कोण, त्रिभुज BOC का बहिष्कोण, बहिष्कोण कौन सा है? एंगल BOD, एंगल BOD। और बहिष्कोण यहाँ पे देखो, बहिष्कोण क्या होता है? एंगल BOD बराबर त्रिभुज के अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल तो आपस में क्या है? बराबर है। तो अपन को जरूरत तो OCB की है, तो अपन यहाँ पे BOD बराबर OBC की जगह भी क्या लिख दे? OBC की जगह भी क्या लिख देंगे? OCB। तो एंगल OCB प्लस एंगल OCB। और यहाँ पे बताओ तो बता भी दो, क्योंकि एंगल OBC बराबर एंगल OCB दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ पे देख, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल BOD बराबर 2 एंगल OCB। ये आप क्या समीकरण नंबर 2 बन गए। अब समीकरण 2 और 1 दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो क्या हुआ? यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन। इसके बाद में अपन देखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या है? एंगल AOD प्लस एंगल BOD बराबर, इसमें अपन देखेंगे तो 2 एंगल 2 OCA प्लस 2 एंगल OCB,
ठीक है। और यहाँ पे ए और डी में जोड़ेंगे बी और डी, तो पूरा एंगल बन जाएगा एंगल ए ओ बी बराबर। और यहाँ पे देखो दो ओ सी, दोनों में दो तो कॉमन है, क्या बचा एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, ठीक है। अब ए ओ बी बराबर 2 और ओ सी ए को ओ सी बी में जोड़ेंगे तो पूरा एंगल ये बन जाएगा ए सी बी, तो एंगल ए सी बी। और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो अपन लिख सकते हैं इति सीधा, इति सीधा।